सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम साइमास। कौन हो सब लोग, कैसे हो? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज ही अमल की बारात थी और बारात जो थी वो दिन की थी और हमने सोचा कि शुक्र अल्लाह का दिन किया, क्योंकि शाम को एक और इवेंट था जहाँ जाना इस तरह ज़रूरी था कि हम उसकी टिकट्स पहले ले चुके थे। तो कौन सा इवेंट है वो आपको हम बाद में बताएंगे। तो पहले जी हम आपको बताते हैं कि हमने क्या पहना। इस सूट के मतलब जी काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा कि ये जी सूट आपने कहाँ से बनवाया था, सबको बहुत पसंद आया था। मैंने एक और शादी में पहना, तब सब लोगों ने सना के व्लॉग में, मेरे व्लॉग में लोगों ने आके पूछा कि आप प्लीज़ इस सूट की डिटेल ज़रूर बताइएगा। तो पहले जी आप ज्वेलरी की डिटेल ले लें। ज्वेलरी की डिटेल्स ये हैं कि ये मैंने सारी फैसलाबाद से ख़रीदी हुई है। और जो मैंने आपको अपना चौड़े वाला बैंगल दिखाया है, ये गफूर ज्वेलर से लिया था। और रिंग मेरी यहाँ यहीं की शुएब ज्वेलर्स की है और बाकी ज्वेलरी भी जो है मेरी वो फैसलाबाद की है। और फैसलाबाद से मैं ज़्यादा बनवाती हूँ दानिश ज्वेलर से, जिसको मेरा ख्याल दूसरा उसका नाम है हट्टी दानिशमंदादी। तो वहाँ मेरी शादी का और बाद में मैं ज्वेलरी जो लेती हूँ वहीं की लेती हूँ। और दूसरा जी ये सूट था, ये मैंने लॉ लिबर्टी से बनवाया था। और जो सारा जो फैब्रिक है वो भी प्योर का है, पीच कलर का ये सूट है। और इसके जो दुपट्टे पे है वो चारों तरफ पर्स का 2-3 रंग के पर्स लेके उनका काम हुआ है। तो अब चूँकि ये थोड़ा सा कह लें कि लिबर्टी का काम है, लिबर्टी का काम एक्सपेंसिव भी होता है और अच्छा भी होता है। सबसे बड़ी बात होती है कि आप चाहे 15-20 साल बाद भी वो काम निकालो तो वो जो काम है वो कभी ख़राब नहीं होता। तो चूँकि काम महंगा था, लिहाजा फिर मैंने सोचा कि इसके साथ प्योर का ड्रेस ही सूट भी करेगा और अच्छा भी लगेगा, क्योंकि जो खूबसूरती और शो और जो नफासत आपको प्योर रॉ सिल्क में मिलती है वो किसी और चीज़ में नहीं मिलती। तो चले जी, बस अब हम नगीना मार्की आगे जो था, अमल की शादी का बारात का फंक्शन था, वो नगीना मार्की था। और जो बारात है वो आ चुकी थी। हम बड़े टाइमली पहुँचे, क्योंकि दिन में भी यही होता है ना, आप घर से निकले नाश्ता करते कराते जी बड़ा थोड़ा टाइम लग जाता बच्चों को उठाते, और सर्दियाँ लिहाजा बिस्तरों से निकलना भी बड़ा महाज का काम है। तो यहाँ जी सब माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे थे, बड़ी प्यारे ड्रेसेस थे और बहुत खूबसूरती से तैयार हुए हुए थे, क्योंकि आज ही स्पेशल डे था अमल की शादी का। और अमल बड़ी अच्छी प्यारी बच्ची है और बड़ी सुघड़ और पढ़ी लिखी, एक आजकल कहते हैं ना कॉम्बिनेशन, ये बड़ा रेयर मिलता है। तो जी बारात मैंने कैसे पहले के स्टेज तक पहुँचे, हम पहले खूबसूरत सी इसकी बना लेते हैं वीडियो। और अब मैं सोच रही थी कि झंगमे में मार्किस का बड़ा ट्रेंड तो बन गया, साथ खूबसूरती बड़ी है। जैसे बड़ा ही पीच कलर का इन्होंने स्टेज बनाया हुआ था। और अब पहले सबसे पहले मैं लाहौर देखती थी, फैसलाबाद मार्किस देखती थी, वो बड़ी खूबसूरत थी। इवन मैंने एक फैसलाबाद मार्की देखी, वैसी मार्की वो लाहौर में भी नहीं थी, वो इतनी खूबसूरत थी। तो खैर जी बारात आ चुकी है, आपको गिरे हुए फूलों से अंदाज़ा हो गया होगा। तो मैंने कुछ लोगों से मिलना था, वो बाहर खड़े थे, मैंने कहा चले मिल के फिर अंदर जो जाके दोबारा बैठते हैं। तो ये जी वेलवेट का फ़्रॉक पहना मेरी बेटी ने, साथ ही ये जामावार की शॉल है। और ये शॉल भी मैं शायद पहले एक दफ़ा आपको दिखा चुकी हूँ, ये मैंने इस्लामाबाद से ली थी। तो खैर जी फिर हम लोग मिल के अंदर वापस आ गए और बस हम जी इंतज़ार कर रहे थे कि अमल का कब निकाह हो। हमें जी इन्होंने गजरे दिए थे जो हमने पहने, और एक जो गजरा मैंने अपनी बेटी को दे दिया, एक मैंने खुद पहन लिया। लें जी निकाह भी हो गया, मुबारक हो, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे और सारे जहान की खुशियाँ आपको मिले। क्योंकि शादी एक ऐसा जुआ है जो कि इंसान खेलता तो है, लेकिन उसकी कामयाबी या नाकामी बस कुदरत की तरफ से होती है। लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं जहाँ अमल की शादी हुई है। लाहौर से जी बारात आई हुई थी और अब लग गया है खाना। और खाने का नगीना अनवर मार्केट के साथ साथ नगीना का खाना भी बहुत अच्छा होता है। तो ये जो बिद थी, बिद में हमेशा एक आधा छुहारा खा के बाकी जो चीज़ होती है वो मैं कुमैल के लिए रखती हूँ। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, कुमैल अपने कज़न से कह रहा था कि देखना मेरी मामा जब घर आएंगी ना तो उनके हाथ में ये बिद का ज़रूर वो मेरे लिए रखती हैं। तो मैं जी हमेशा कुमैल, जो मेरा छोटा बच्चा है उसके लिए हमेशा रखती हूँ। और इवन जो जितनी भी मतलब बेटी या मेरे हस्बैंड भी होते हैं वो नहीं खाते, उसके लिए रखते हैं। बस बच्चों की छोटी छोटी एम उसको बचपन से उसका ये बॉक्सेस मिलते थे तो बड़ा एक्साइटेड होता था। ले जी खाने के बाद हम आ गए हैं दूल्हा दुल्हन की तरफ। और दुल्हन का ड्रेस भी लाहौर का था और बहुत खूबसूरत लग रही थी। मेरे पास अल्फाज नहीं जितनी प्यारी माशाल्लाह। अमल और उसके हस्बैंड दोनों का बड़ा परफेक्ट कपल है। और खाने में क्या था जी, खाने में उनके कबाब थे, बारबेक्यू जितना भी था, मीठे में था गाजर का हलवा था, 2-3 तरह के खाने के वो जो डिशेस थी। इसके अलावा क्या था, राइस थे। तो बस हमने रुखसती से थोड़ी देर पहले हम निकल आए, क्योंकि एक गाड़ी में जो थे वो सारे लड़के जा चुके थे और दूसरी गाड़ी में हम लड़कियां थी जिन्होंने जाना था। बरीरा भाभी हमारे साथ थी। और क्योंकि आगे हमने सोचा था कि बस यहाँ से फारिग होकर थोड़ा रेस्ट करके चेंज वगैरह करके
फिर हमने अगले एक नेक्स्ट इवेंट पे जाना था। तो अल्लाह जी खुश रखे आबाद रखे अमल को। बहुत अच्छा इवेंट था, मेहंदी का भी बारात का भी एक्सीलेंट, मेहंदी का भी बहुत ज़बरदस्त था और बारात का उससे भी शानदार था। तो बस निकलते निकलते ऐसे मुझे सूरज नज़र आया। मैंने कहा कि ये लम्हात भी कभी कभी इंसान कैप्चर करता है, बड़े खूबसूरत लगता है। और सर्दियों की शामें जी लगती ही बड़ी प्यारी हैं और आप भी देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत। राशिद को भी इतना नहीं इतना फैसिनेट करता, बल्कि मेरा मजाक का तुम्हें हमेशा ये बड़ा अच्छा लगता है सूरज। मैंने कहा बस जिन जो हालांकि राशि में से ज़्यादा नेचर लवर हैं, लेकिन वो शायद किसी उनको पहाड़ और इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे तो नेचर की हर चीज़ ही बड़ी अच्छी लगती है। तो इधर सारी फसलें हैं, फसलों के साथ इसका कॉम्बिनेशन वैसे ही बड़ा प्यारा लग रहा था। अब बस हम ये था कि घर में थोड़ा रेस्ट करें, उसके बाद अगले इवेंट के लिए तैयार हो जाएं। और बरीरा भाभी ने हमारे साथ जाना था। तो आज ही हमारे जो था फंक्शन दूसरा क्या था, वो था जनाब जिम खाना में एनुअल डिनर था। एनुअल डिनर में ये होता है कि जो कुछ लोगों से तो हमारी तकरीबन 1 साल बाद ही मुलाकात होती है। मोस्टली जो हम फ्रेंड्स आती हैं जिम खाना, उनसे तो रूटीन में मुलाकात होती रहती है, लेकिन फिर भी अट्रैक्शन यही होती है चले मिल बैठेंगे। और कोई अक्सर होता है कि म्यूज़िक का या कवाली कोई भी ऐसी चीज़ होती है, मिलकर इंजॉय करेंगे। असल जो इंजॉय करना होता है वो आपने अपनी पसंदीदा कंपनी करनी होती है और आप किसके साथ बैठे हैं, क्या इंजॉय करते हैं। तो बस अब तकरीबन हम लोग मगरिब के बाद हम लोग फारिग होके हमने सोचा हम अब चलते हैं। और सूर्य बड़ा चाँद बड़ा प्यारा लग रहा था। और बस इस पे हमने राशिद और असलम अंकल के साथ जाना था। उसकी रीज़न ये है कि जो जिम खाना में रश बहुत होता है और फिर गाड़ियाँ खड़ी करने और जगह मिलने का बड़ा मसला होता है। तो फिर यही होता है असलम अंकल हमें अक्सर छोड़ आते हैं, फिर मेरा बेटा ले आया या अंकल ले आए, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। या बात का ये होता है कि गाड़ी कहीं खड़ी करके हमें जगह प्रॉपर मिल जाती है। तो बस अब हम जा रहे थे जिम खाना। और आज कौन कौन जिम खाना आएगा वो आप ज़रूर देखिएगा। तो राशिद असलम को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि तुमने गाड़ी कहाँ खड़ी करनी कहाँ नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा इंतज़ाम होता है और गाड़ियाँ पीछे ही होती हैं खड़ी। और उसकी रीज़न ये होती है कि कोशिश यही होती है क्योंकि चूँकि फैमिली गैदरिंग होती है और उनका यही होता है कि ये पहले जी हमने पेट्रोल भरवाया, उसके बाद फिर हमने जाना था। और उसका रीज़न ये होता है सिक्योरिटी का कि खुदा न खासा कोई किसी भी किस्म का मिसहैप ना हो। तो फिर गाड़ियों की जो जगह होती है बहुत रेयर होती है कोई एक आधी अंदर जाए। मोस्टली यही होती है कि सारी गाड़ियाँ होती हैं वो रोड पे खड़ी होती हैं और बड़े बड़े बैरियर्स लगे होते हैं जिनको हम क्रॉस कर नहीं सकते। और आगे और बेहतर भी होता है कि ये आप देखें कि यहाँ से बैरियर लगनी शुरू, बेहतर भी ये होता है कि आप इसमें आप सिक्योरिटी और इन चीज़ों का जितना ख्याल कर सकते हैं करें। और चूँकि रश बहुत ज़्यादा हो जाना था तो लिहाजा राशि ने कहा कि तो अब लोग टाइमली निकलो, क्योंकि फंक्शन अभी घंटा डेढ़ शायद लग जाना था स्टार्ट होने में। लेकिन जो लोकल सिंगर्स होते हैं वो आ जाते हैं, वो कोई ना कोई जैसे कह लें हल्का फुल्का महफिल जमाते हैं। तो ये देखें हम यहाँ पहुँच चुके हैं और बहुत ज़्यादा रश था और सिक्योरिटी के लिए वो लोग बस ऐसे अंदर जाने नहीं दे रहे थे। और आउटसाइडर्स तो सिवाय गेस्ट के कोई अलाउड ही नहीं था, क्योंकि फैमिली डिनर होता है। और बल्कि इस दफ़ा तो सब लोगों ने कहा कि आप इवन गेस्ट भी आप लोग ना बुलाया करें, बस फैमिली डिनर जैसे होता है उसमें फैमिली को ही रहना है। जैसे जिम खाना की फैमिली है तो उसको जिम खाना की फैमिली की हद तक कि महदूद रखें, उसके आगे मत जाएं। तो राशिद असलम अंकल से कहा या तो आप गाड़ी ले जाएं, घर ले जाएं, और या फिर अगर क्योंकि असलम अंकल घर पास ही आप घर चले जाएँ तो हम वापसी फिर आपको बुला लेंगे। क्योंकि मोस्टली ये था कि अब 10 साढ़े 10 तक ना हम लोग फारिग हो जाएंगे। तो यहाँ जी सब लोग पहुँच गए हैं और जो जिसके जैसे कुमैल के कज़न्स मिल गए और बच्चों के लिए अलग से ही बड़ा मज़ेदार इन्होंने रखा हुआ था झूले वगैरह। और होने चाहिए, बच्चों का दिल लग जाता। अब बच्चों का तो म्यूज़िक से कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि आयमा बेग आ रही है या निमरा मेहरा आ रही है, उनको क्या, वो ज़रा बच्चे टीन एज के हों या ऐसे बड़े हों तब अच्छा लगता है। अदरवाइज़ यही है कि ये देखें जी कौन आ रहा है आज। ही आज के स्पेशल गेस्ट थे और जो सिंगर थे वो थी निमरा मेहरा। और निमरा मेहरा लास्ट टाइम भी आई थी, लोगों ने बड़ा पसंद किया था। और आज तो जी एक जो ज़्यादा स्पेशल है वो आई हुई थी आयमा बेग। और आयमा बेग ने जी माशाल्लाह बड़े वैसे 4 चांद भी रात को लगाए थे, बहुत ज़बरदस्त वॉइस थी और एक जान है उसकी आवाज़ में। तो खैर आयमा बेग के बड़ा ज़बरदस्त और पसंदीदा मेरी उसकी आवाज़ है। तो चलो जी आप भी हमारे साथ आएँ और इवेंट क्लब में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। और मेलोडियस वोकल थोड़ी देर में हमारे दरमियान मौजूद है।
लेकिन आप सबका प्यार है जिन लोगों के हमने सारी चीज़ें अपनी कैंसिल की और हम लोग झल आए हैं आप लोगों के लिए। लीजिए आज का जिम खाना का डिनर हो चुका था और चाय भी हमने खूब इंजॉय किया, खाना बहुत अच्छा था और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सारे फ्रेंड्स एक टेबल पे बैठे थे तो बड़ी गपशप बड़ी मज़ेदार चल रही। तो यहाँ जी जो अगले इवेंट्स आने थे उनके बारे में बता रहे थे कि अगले इवेंट्स आप जिम खाना इनॉग्रेशन आपके जिम खाना में हो चुका है। तो अब 1 2 3 4 5 झंग पहले भी आई हुई हूँ बट झंग में इतने खूबसूरत लोग होते हैं मैंने सही तरह आप देखा बिल्कुल आ चुकी हूँ पहले भी। अब हम कौन कौन चाय से रह गए आप में एवरीबॉडी ओवर हियर लुक्स रियली गुड बाय द वे। एक अच्छा एक मैं व्यू ले रही हूँ ना तो सारे जा रहे हैं सर तैयारी करके आए हैं। दैट्स नाइस। क्या कह रहे हैं जी आज एक और खूबसूरत दिन का इख्तिताम हुआ। आज स्टार्ट जी हुआ था अमल की बारात से, इख्तिताम था जिम खाना में फैमिली डिनर से। जो मेंबर्स के डिनर होता है वो हमारा ये नहीं कि हमारा अपना फैमिली का था, जो ओवरऑल जितने लोगों की मेंबरशिप है उनका था। और ऐसे इवेंट्स आप लाइफ में साल में एक आध दफ़ा इंजॉय कर सकते हैं और करना भी चाहिए। ज़िंदगी सिर्फ एक ही चीज़ के गिर्द नहीं घूमती और ना ही घुमानी चाहिए। अब थोड़ा सा अगर आप ज़हन फ्रेश करने के लिए जाएं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अब माशाल्लाह अपनी दुआ में याद रखिएगा। बड़ा अच्छा दिन रहा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के हर दिन का शुक्र अदा करना चाहिए और कुछ ना कुछ हम सीखते हैं उसका भी अदा करना चाहिए। तो बस ये वापसी का सफ़र है, अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।